और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से पूरा मामला आया है, राजनीति होंगे, राजनीतिक सवाल भी उठेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जो पूरा कस्टोडियल डेथ का मामला है, इसमें प्रशासनिक तौर पर पुलिस के अधिकारियों के तौर पर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, शुक्रवार शाम का ये मामला है। शुक्रवार शाम को मोहित की गिरफ्तारी हुई थी और मोहित को पुलिस थाने लेकर के गई। उसके बाद परिजनों का ये आरोप है कि उसकी तबीयत जब खराब हुई और पुलिस से वो पानी मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने उसको पानी तक नहीं दिया। इस तरीके का परिजनों का आरोप है। एक सीसीटीवी फुटेज में भी इस तरह की कुछ चीज़ निकल के सामने आ रही है। हालांकि दोपहर तकरीबन 1 बजे, यानी कि 12 घंटे के अंदर का मामला, ये समझिए कि 12 घंटे के अंदर मोहित की डेथ हो गई थी। 1 बजे के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और तब तक उसके भाई का ये दावा है कि उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों ने कल लोहिया हॉस्पिटल के बाहर के जो चौराहे हैं, वहाँ पर काफ़ी देर तक उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है वो किया और उसके बाद देर रात जो स्थानीय थाना इंचार्ज है उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज हुई है। इसके अलावा जो युवक था जिससे इसकी मारपीट हुई थी मोहित की, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। आदेश नाम का युवक, उसके चाचा के ऊपर FIR हुई है और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR हुई है। फिलहाल आपको स्थितियाँ दिखाऊँ, इस वक्त जो मोहित की बॉडी है वो उसके घर पर आ चुकी है। सामने का ये जो सफ़ेद और पीले रंग का जो घर आपको दिख रहा है, ये मोहित का घर है और यहीं जो अंतिम संस्कार के पहले का जो पूरा प्रकरण होता है, जिसमें बॉडी को नहलाना धुलाना बाकी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं आदमी, और इसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ से जो लोग हैं वो बॉडी लेकर के अंतिम संस्कार को जाएंगे। हालांकि यहाँ बॉडी घर लाने के बाद इन लोगों ने यहाँ का जो विभव खंड का जो मंत्री आवास है वहाँ को भी घेर करके और वहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। इस दौरान कुछ राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो भी आए थे, पर पुलिस ने राजनीतिक लोगों को यहाँ से हटा दिया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो स्थानीय विधायक हैं वो भी मौके पर आए थे और स्थानीय विधायक के माध्यम से उन्होंने जो पीड़ित फैमिली है उससे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वो इस परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो इनकी पत्नी है, उन्होंने स्थानीय विधायक को एक पत्र दिया है जिसमें 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। और स्थानीय जो विधायक हैं योगेश शुक्ला, उन्होंने भी ABP न्यूज़ से कहा कि वो इस मांग को CM के सामने रखेंगे और CM, उनको इस बात का विश्वास है कि CM इस प्रकरण में पूरा का पूरा न्याय करेंगे। फिलहाल जो परिवार का आरोप है कस्टोडियल डेथ का, उसके बीच जो मारपीट का आरोप है, उस बीच एक वीडियो भी जो वायरल हो रहा है CCTV फुटेज का, उसमें फिलहाल अभी जो मारपीट वाली चीज़ है वो फिलहाल कहीं नहीं दिखाई दे रही। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि वहाँ ले जाने के पहले उसके साथ मारपीट हुई थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो PM रिपोर्ट में चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि किसने कब कहाँ उसको चोटें लगी थी, क्या क्या चीज़ें नहीं और किस कारण जांच होगी। और विवेक हमारे साथ आप बने रहिए। लेकिन ये जो पूरी घटना, इस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। लखनऊ पुलिस सवालों के घेरे में है, मामले ने तूल पकड़ लिया, लिहाजा एक्शन भी होने लगा है। मृतक मोहित के परिजनों की शिकायत पर चिन्हट के SHO पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा उस आदेश नाम के युवक पर भी FIR दर्ज की गई है जिसके साथ मोहित का झगड़ा हुआ था। अब तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। आदेश के चाचा और अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के आला अफसर निष्पक्ष जांच और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। अब तक क्या क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। मोहित को छुड़ाने गए उसके भाई को पकड़ लिया गया था और उसी के बाद ये सारी कहानी और खुलकर सामने आ गई, क्योंकि मोहित के भाई को भी लॉकअप में बंद कर दिया गया। बुरी तरह पिटाई के कारण मोहित की तबीयत बिगड़ गई थी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। लखनऊ में पुलिस हिरासत में मौत पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि 16 दिन में पुलिस हिरासत में ये दूसरी मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रखना चाहिए, पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। तो इस पूरे मामले पर विपक्ष ने अब आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 है। और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हालात इस कदर विकट हैं कि 16 दिन में पुलिस हिरासत में दूसरी मौत हो रही है। पुलिस हिरासत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में इसका नाम अत्याचार गृह रखना चाहिए, पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, यह भी अखिलेश यादव ने कहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से अब सरकार भी इस मामले में निशाने पर आ गई है। लॉकअप में मोहित की मौत पर परिवार क्या कह रहा है, परिवार के क्या आरोप है और मांगे क्या है, सुनवाते हैं आपको।
थाने गए मिले, थाने मिल गए 3-4 दाएँ गए मिले, नहीं दिया हमको, खेत दिया, दामाद खेत दिया, बेटी खेत दिया, सबको खेत दिया। हाँ 600 रुपया रहा तो वही कह रहे हैं हम दे दीन भैया, हमारे कह रहे हैं दे दीन, अभी कह रहे हैं नहीं दीन। तब पुलिस वाले जब आए उनका बुलाई नहीं, तब भैया बुलाई नहीं, वह फिर बुला ले गवा, थाने को बुला ले गवा। आए हमारे भैया जब फोन करी थी यो आए तब हम जाने न तो कहा पुलिस वालन कही तो कहा हुई मैं थाने में है, अब लो ये मार के लेके चला गवा। आई वहाँ ढूंढत घूमी बताई वो नहीं कर रहे, आई कोई नहीं देख पाई सीधे, आई कोई के नहीं दिखाए चुरा कर ले कहीं पानी पिया दे, पानी नहीं पिया ने मेरे भाई का मारे ने गोपड़ी लड़ा देने ने। फिर हम लोग दौड़े दौड़े लोहिया थाने में, लोहिया अस्पताल में गए, देखे नहीं देने अभी तक। फिर हम लोग चले गए वहाँ गाड़ी में या डारी हम लोग खड़े हो गए, कहीं जाए न दिया FIR कुछ नहीं करे, रात भर बैठे रहे तब मुश्किल में जब FIR के, लेकिन वो सब लोग घूम रहे आदेश आदेश के चाचा, न पुलिस वाले के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है अब कोई तक कार्रवाई भैया, हाय पुलिस वाले मार डारे भैया का, हाय कोई न्याय नहीं कर रहा, रात भर से मीडिया आ रही न्याय होए, अरे कानून के रखवाले जब खुद मारे डारिन तो कानून को करे। तो सवाल और आरोप बेहद गंभीर हैं। लखनऊ पुलिस सवालों के घेरे में है, मामले ने तूल पकड़ लिया, लिहाजा एक्शन भी होने लगा। मृतक मोहित के परिजनों की शिकायत पर चिनहट के SHO पर FIR दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा उस आदेश नाम के युवक पर भी FIR दर्ज की गई है जिसके साथ मोहित का झगड़ा हुआ था। आदेश के चाचा और एक अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस के आला अफसर अब निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ADCP पंकज क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था उनको, कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था, जो भी पता चला है ये 2 पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था सर पूरी बात? अभी ऐसा बताया गया, वहां से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद। तो जांच की बातें हो रही हैं। मामला गंभीर है क्योंकि 2020-21 में 451 और 2021-22 में उत्तर प्रदेश में 501 कस्टोडियल डेथ हुई थी और इसी का हवाला कांग्रेस दे रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।